हेलो बच्चों। आज जो है हम इंग्लिश ग्रामर की जो है ट्रिक सीखते हैं और जो हमारी ट्रिक है वो है 003। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में एक वर्ड होता है क्लास। तो उस क्लास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने अभी एक शब्द बताया, आपको क्या बताया? क्लास। ये क्लास हम किसी बच्चे की क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में भी एक वर्ड होता है क्लास, जिसे आप हिंदी में कह सकते हो तो जाति कह सकते हो, थोड़ा बहुत समझने के लिए। बाकी क्लास क्या है, उसे हम कैसे यूज करते हैं इंग्लिश में, उसी के लिए मैं आपको ट्रिक लेकर आया हूँ जिसका नंबर है 003। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास में ये कहा गया है कि जब हम क्लास की बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं करते। कोई स्पेसिफिक यानी कि कोई विशेष की बात नहीं करते। एक ग्रुप है जो बहुत सारे लोग हैं जो किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उस क्लास की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में जब बहुत सारे लोग किसी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जो ग्रुप होगा उसे हम इंग्लिश ग्रामर में क्लास से डिनोट करते हैं। और उसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे तो उसकी बात है। अब हम सीधा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्लास तो मैंने समझा दिया आपको कि क्लास किस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे सपोज मैंने कहा कि जो धनी लोग हैं उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो जब मैं इसे इंग्लिश में लिखूंगा बेटा तो देखिएगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो जब मैंने सेंटेंस लिखा और अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच करूंगा तो देखिए क्या कहलाएगा। ये हो जाएगा आर्टिकल। इन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आर्टिकल भी कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मॉडल। मॉडल कह सकते हैं, मॉडल वर्ब कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है मॉडल वर्ब भी। उसके बाद जो हेल्प है ये क्या है? मेन वर्ब है। उसके बाद जो पुअर है ये भी क्या है? नाउन है। और जो दा है ये भी क्या है? आर्टिकल है। तो ये मैंने इसकी पार्ट ऑफ स्पीच कर दी। लेकिन मुझे जो फोकस करना है इस ट्रिक में ये बताना है कि यहाँ पे दो नाउन देखो ध्यान से, एक तो रिच है और एक क्या है? पुअर है। ये दोनों के दोनों जो है नाउन है। लेकिन नोटिस करने वाली बात क्या है कि इन दोनों से पहले जो है आर्टिकल कौन सा आया है? द आया है, डेफिनेट आर्टिकल आया है। तो क्यों आया है? क्योंकि ये जो दोनों नाउन है ये एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं कैसे समझाना चाह रहा था। जो रिच है इसका मतलब किसी एक रिच पर्सन की बात नहीं हो रही। इस दुनिया में जितने भी रिच लोग हैं कॉमनली उन सभी की बात हो रही है। तो उसे इंग्लिश ग्रामर में क्लास से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब जब किसी सेंटेंस में किसी क्लास को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उससे पहले हमेशा द आर्टिकल यूज किया जाएगा। ये मुझे आपको समझाना था इस ट्रिक में। ये भी क्लास है, ये भी क्लास है। ये अमीरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गरीबों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि दोनों क्लास से पहले, दोनों नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द ओल्ड शुड बी रेस्पेक्टेड बाय द यंग। फिर मैंने सेंटेंस लिखा है तो आप देख रहे हैं इसमें क्लास क्या है? ओल्ड है। और यहाँ पे क्लास क्या है? यंग है। क्योंकि ये भी किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है। जितने भी ओल्ड हैं उन सभी की बात हो रही है, जितने भी यंग हैं उन सभी की बात हो रही है। यानी कि इस सेंटेंस में ये दोनों नाउन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगेन क्लास से पहले क्या आया है? द आर्टिकल यूज हुआ है। ठीक है, तो इस ट्रिक का नाम रखा है मैंने 003। इसे आप क्लास ट्रिक कह सकते हैं और ये मुझे समझाना था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही नेक्स्ट ट्रिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।